उधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर सड़क पर नाव चलती दिखाई दी और पहली बारिश में ही कांगड़ा की सड़कें पानी में डूब गईं। तस्वीरें ऐसी कि मानो सड़कों पर उफनती नदी का सैलाब टूट पड़ा हो। आदमी से लेकर गाड़ियों तक जहां थे वहीं थम गए, जिसके बाद बारिश से बेहाल लोगों ने सड़कों पर नाव ही उतार दी और सड़क पर गाड़ियों की जगह नाव से सफर करते नजर आए। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के सिवनी में लगातार हो रही बारिश की वजह से वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे उस नदी के बीचों बीच 5 मछुआरे फंस गए, जिनको वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी तलाश शुरू की गई। वैनगंगा नदी के चारों तरफ वो हेलीकॉप्टर मंडराता दिखा और उन मछुआरों की तलाश करता दिखा। बताया गया कि वहां रहने वाले मछुआरे उस नदी में मछली पकड़ने का काम करते हैं। वो रोजाना की तरह नदी से मछली पकड़ने गए थे, लेकिन सिवनी में लगातार हो रही बारिश की वजह से वैनगंगा नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि उस नदी के बीचों बीच 5 मछुआरे फंस गए, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और हेलीकॉप्टर की मदद से उनकी तलाश शुरू की। उधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में पानी के तेज बहाव में एक अस्थायी पुल पूरी तरह से बह गया, जिससे 20 गांव के लोगों के सामने बड़ी आफत खड़ी हो गई। 10 महीने पहले बालाघाट में मानकुंवर नदी पर बना पुल पहले ही टूट गया था और अब इसी इलाके में बना अस्थायी पुल भी पानी के तेज बहाव में बह गया। पुल के बहने से 20 गांव के लोग मुश्किल में फंस गए। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और मरीजों को हुई, क्योंकि शहर जाने के लिए गांव के लोगों के लिए अस्थायी पुल ही एकमात्र जरिया था, जिसे मानकुंवर नदी पर बने पुल के टूटने के बाद बनाया गया था। पूरा का पूरा कनेक्शन बालाघाट मुख्यालय से इनका टूट चुका है। पुल के टूटे जाने के बाद गांव के लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और प्रदर्शन भी किया। में सिर्फ मछुआरे ही नहीं फंसे, बल्कि लगातार हो रही बारिश से वहां के कई इलाकों के हालात खराब हो गए। वहां की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, तो वहीं गाड़ियां पानी में पूरी तरह डूबी नजर आईं। और वहां से सामने आई तस्वीरों में चप्पा चप्पा तालाब बना दिखा। सड़कें तो नजर ही नहीं आई, दिखा तो सिर्फ पानी, वो भी इतना कि गाड़ियों की तो सिर्फ छत ही देखने को मिली। सड़कों पर सैलाब बहने लगा। वहां कई इलाकों में पानी इतना भर गया कि दुकानें डूबी हुई नजर आईं। बताया गया कि सिवनी में ये हालात सिर्फ 12 घंटे की बारिश की वजह से बन गए, जबकि मौसम विभाग ने वहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यानी बारिश इसी तरह होती रही तो वहां हालात और बिगड़ सकते हैं। और गुजरात के जूनागढ़ में आसमान से आफत बरसी और कुछ ही घंटों में ही शहर का एक बड़ा इलाका पानी में डूबता हुआ नजर आया, जिससे लोग परेशान हो गए, क्योंकि कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो गई और गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। सड़क पर भरे पानी की वजह से गाड़ियों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। एक अंडरपास तो आधा पानी में डूबा नजर आया। कई बार तो गाड़ियों को धक्का मारकर पानी से बाहर करना पड़ा और कई लोग अपने मोटरसाइकिल से उतरकर अपनी गाड़ी को खींचते नजर आए। गुजरात के कई जिलों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 24 घंटे में हुई भीषण बारिश ने कई गांवों को बाढ़ में डुबो दिया। बारिश के बाद नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। बारिश और बाढ़ का पानी गांव की सड़कों, खेतों, लोगों के घरों में भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुसने से कपड़े और अनाज पूरी तरह भीग गए। नरसिंहपुर के कई गांवों में बाढ़ का मटमैला पानी सैलाब की तरह बहता दिखा। बाढ़ में फंसी एक बुजुर्ग महिला कमर के ऊपर तक भर चुके पानी में सड़क पार करती दिखी। कुछ जगहों पर सड़क पर खड़ी गाड़ियों के टायर पानी में डूबे नजर आए। मौसम विभाग ने बताया कि 24 घंटे में नरसिंहपुर में 8.58 इंच पानी बरस गया, जिससे हालात बिगड़ गए। करेली नरसिंहपुर रेलवे ट्रैक पर मिट्टी में कटाव हो गया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। शेर बेलखेड़ी और झामर में पुलों के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे दोनों तरफ ट्रैफिक जाम लग गया। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट कर दिया।